महाभारत महाकाव्य हिंदू धर्म के ज्ञान का भंडार है। ज्ञान का सागर महाभारत हमें जीवन का असली राज के साथ साथ जीवन को सही तरीके से जीने का तरीका बताता है। लेकिन काफी कम लोग इस बात को जानते हैं कि महाभारत को संपूर्ण करने के लिए श्रापों ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। ये श्राप आज तक मानव जाति पर अपना घाव छोड़ रही है। आज के वीडियो में आइए जानते हैं इन श्रापों के बारे में, क्योंकि इनके बिना ये महाकाव्य एकदम अधूरा है। नंबर 1, युधिष्ठिर द्वारा स्त्री जाति को दिया गया श्राप। महाभारत में दिया गया ये श्राप सबसे ऊपर माना जाता है। जब अर्जुन द्वारा कर्ण का वध हो गया था, तब पांडवों की माता कुंती कर्ण के शव के पास में बैठकर विलाप करने लगी। ये देखकर पांडव विचलित हो उठे कि उनकी माता एक शत्रु को लेके इतना क्यों विलाप कर रही है। अपने पुत्रों द्वारा पूछे जाने पर कुंती ने ये बात साझा की कि कर्ण पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। ये सुनते ही मानो युधिष्ठिर के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसने अपनी माता से कहा कि आपको तो ये बात बहुत पहले से ही पता थी, तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं। उसे अब पता चल चुका था कि वो अपने ही बड़े भाई से लड़ रहा था और इसी लड़ाई में कर्ण की मृत्यु भी हो गई। इसलिए क्रोध में आके युधिष्ठिर ने पूरी स्त्री जाति को यह श्राप दिया कि उनके पेट में कभी भी कोई रहस्य नहीं दबेगा, और इसका भुगतान हर एक स्त्री आज तक कर रही है। नंबर 2, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत के अंतिम दिन जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों के पुत्र का वध कर दिया था, तो सारे पांडव बहुत ही क्रोधित हो गए थे। वे सब श्री कृष्ण के पास अश्वत्थामा को ढूंढते हुए वेदव्यास के कुटिया में पहुंच गए। पांडवों को अपने सामने देख अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तभी वेदव्यास ने आके दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और कहा कि क्या तुम दोनों नहीं जानते कि ब्रह्मास्त्र के टकराने से पूरे संसार का नाश हो जाएगा, इसलिए ये ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। वेदव्यास की विनती सुनते ही अर्जुन ने ये अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा उसे अस्त्र वापस लेने का तरीका नहीं आता और उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम कलयुग के अंत तक धरती पर भटकते रहोगे। ना तुम किसी भी मनुष्य से बात कर पाओगे, ना मिल पाओगे। तुम बस इस दुर्गम वन में पड़े रहोगे और तुम्हारे शरीर से खून और पीप की बदबू आएगी। इसलिए कोई मनुष्य तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। इसलिए आज भी यही माना जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है और उसी अवस्था में है। नंबर 3, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। ऋषि मांडव्य का वर्णन महाभारत में काफी महत्व रखता है। एक बार राजा ने न्याय करने में थोड़ी भूल कर दी और ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने का फैसला सुना दिया। परंतु जब काफी समय तक सूली पर चढ़े रहने पर भी ऋषि मांडव्य का प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य को सूली पर से नीचे उतरवाया और उनसे पूरे दिल से माफी मांगी। ऋषि मांडव्य उनको माफ करके यमराज से मिलने गए। वहां उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें किस बात की ऐसी सजा दी गई थी। तब यमराज ने उन्हें बताया कि जब वे 12 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में एक लकड़ी चुभा दी थी। ये सुनते ही ऋषि मांडव्य गुस्से में आ गया कि बाल अवस्था के इतने छोटे अपराध के लिए उन्हें ऐसा दंड दिया गया। इसलिए उन्होंने यमराज को श्राप दिया कि वो एक शूद्र कुल में धरती पर जन्म लेंगे, और यही कारण था यमराज को महाभारत के समय विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। नंबर 4, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। 13 वर्षों के वनवास के समय जब अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में था, तब वो अपने पिता इंद्र के लोक में जा पहुंचा था। वहां एक उर्वशी नाम की अप्सरा अर्जुन के रूप पर मोहित हो गई थी और उसने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने उन्हें बड़े प्रेम से ये कहकर मना कर दिया कि वो उसके माता समान है, इसलिए वो ये विवाह नहीं कर सकता। ये सुन के ही उर्वशी क्रोधित हो गई और उनसे कहा, तुम एक नपुंसक जैसे बातें बना रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन नपुंसक हो जाओ और स्त्रियों के बीच एक नृतक बनकर रहो। ये बात सुनते ही अर्जुन एकदम से भयभीत हो गए और तुरंत इंद्रदेव के पास पहुँच गए। उन्होंने इंद्रदेव को सारी बातें विस्तार से बताई। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर उर्वशी ने इस श्राप की अवधि 1 साल तक ही सीमित कर दी। अर्जुन को विचलित देख देवराज इंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया कि इस श्राप की कीमत उन्हें बाद में समझ आएगी। अज्ञातवास के समय 1 साल तक अर्जुन उत्तरा के नृत्य के शिक्षक बन के ही रहे और इस श्राप को उन्होंने पूर्ण किया। नंबर 5, शृंगी ऋषि का राजा परीक्षित को श्राप।
इस कथा के अनुसार 36 साल हस्तिनापुर में कुशल पूर्वक राज करने के बाद जब पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर निकले तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को अपना राजपाट दे दिया। ऐसा माना जाता है कि परीक्षित भी युधिष्ठिर की तरह धर्म प्रेमी अवान शांत राजा थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक समय जब राजा परीक्षित एक वन में शिकार पर गए तो उन्होंने वहां ऋषि शामिक को देखा। ऋषि शामिक अपने तपस्या में लीन थे और उन्होंने मौन व्रत धारण किया था। इस बात से अज्ञात राजा ने उन्हें कई बार आवाज दी, लेकिन ऋषि ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने उनके गले में एक मृत सर्प की माला डाल दी। जब ये बात ऋषि शामिक के पुत्र ऋषि सिरिंगी को पता चली तो उन्होंने राजा को श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर वे एक सांप के काटने पर मर जाएंगे। सिरिंगी के श्राप अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण हुई और इसी के बाद प्रवेश किया कलयुग। क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो आकर लोगों के मन को मैल कर सके, पर अब राजा जीवित नहीं था, इसलिए लोगों पर कलयुग का साया पड़ने लगा और कलयुग अच्छे से प्रवेश कर गया। तो ये थे कुछ बातें महाकाव्य महाभारत के बारे में। इन श्राप के महत्व को अब आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही कई ज्ञानकारी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।